हेलो, नमस्ते जी। जिन बच्चों का आरआरबी क्लरिकल का एग्ज़ाम होने जा रहा है 7 अगस्त को, उन बच्चों को सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छे जाने वाला है। आप लोगों को जितना क्लासरूम में करवाया गया है, जो आप लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर किए हैं, उसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। बस बात यह है कि वो 45 मिनट का टाइम, वो 45 मिनट आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। अगर आप में पैसेंस रहेगा तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। अगर आप पैसेंस खो देंगे उस 45 मिनट के दौरान तो पेपर बिगड़ सकता है। मेन चीज़ क्या होने वाली है कि देखो, बच्चों का दिमाग के अंदर एक फोबिया रहता है कि पता नहीं पेपर में क्या चीज़ आएगी, क्या चीज़ पूछी जाएगी, पेपर टफ आएगा। बच्चे इधर से उधर से पूछ करके पहले ही पजल हो जाते हैं। तो आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी पे विश्वास रखें, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखिएगा और वो 45 मिनट के दौरान अपना 100% देने की कोशिश करें। और वो 45 मिनट ही आपका फ्यूचर तय कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठे रहना। ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है कि टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं वो 45 मिनट का, और उन बच्चों को ये लगने लगता है कि यार मैं रीजनिंग कर लेता हूँ पहले, और रीजनिंग के अंदर बहुत सारा टाइम निकल जाता है, बाद में मैथ के अंदर टाइम नहीं बच पाता है। तो ऐसा नहीं करना। आप लोगों को दोनों सब्जेक्टों को मैनेज करना है। अगर आपके 22-23 मिनट के अंदर रीजनिंग कंप्लीट हो रही है, 40 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, तो आप रीजनिंग कंप्लीट कीजिए। आपको लग रहा है कि रीजनिंग में ऑलरेडी 26-27 मिनट लग चुके हैं, अब रीजनिंग के अंदर और मैं टाइम दूंगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो आप एक 45 मिनट को एक अच्छे से आप लोग मैनेज करें और पैसेंस रखिएगा। नेगेटिव होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको नेगेटिव होना भी नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं है तो दुनिया के किसी भी इंसान का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चाहे वो बच्चा तैयारी कहीं से भी कर रहा है, अगर आपने अपना इन 6 महीनों के दौरान दी बेस्ट दिया है, आपने अपना 100% अगर पढ़ाई के अंदर दिया है, तो आपकी नौकरी 100% आएगी, आपका पेपर पास होने वाला है। बस थोड़ा सा टाइम का खेल है इस 45 मिनट के दौरान। जो घोड़ा तेज भागेगा वो ही जीतेगा। तो स्पीड का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और दूसरी चीज़, एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। अटेम्प्ट के ऊपर मत जाइएगा कि मैंने 80 अटेम्प्ट कर दिए हैं, एक्यूरेसी के ऊपर जाइएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर कितने अटेम्प्ट करके हैं। अटेम्प्ट पहले डिसाइड नहीं होते हैं कि आप अटेम्प्ट कितने करोगे। अटेम्प्ट होता है पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है। अगर पेपर का लेवल मॉडरेट आएगा तो आपके 78-79 अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा तो उस टाइम घबराना नहीं है कि मेरे तो 70 ही अटैम्प्ट हुए हैं, मेरे 65 अटैम्प्ट हुए हैं। अगर आपके 70 और 65 अगर अटैम्प्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब पेपर का लेवल बहुत भयंकर था, और वो पेपर के लेवल के कारण ही आपके कम हो पाए हैं। तो क्लरिकल का पेपर बहुत ईजी आने वाला है। बस थोड़ा सा अपने आप को पैसेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य बनाएं। कोई भी चीज़ अगर आपको ये लगे कि मैथ के अंदर कोई लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है या रीजनिंग की कोई पजल में दिक्कत आ रही है, तो आप उस टाइम थोड़ा सा 10 सेकंड का अपने आप को टाइम दें, और एक बार जिस वर्डिंग में आपको पढ़ने में समझ नहीं आ रही है वो थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा खोल के देखें कि हो सकता है वो इंग्लिश के अंदर सही लिखा गया हो। तो इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज क्लियर एंड कट होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बात यह है कि उस टाइम आपका दिमाग काम करना बहुत ज़रूरी है कि मैं उस टाइम इंग्लिश का वर्ड देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ। और मेन चीज़, आप लोगों को जो अभी यहाँ पर हैं मौजूद बच्चे, आप नींद पूरी कीजिए अपनी। जो बच्चे बाहर जा चुके हैं, कोई एमपी गया है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई हिमाचल जा रहा है, कोई जम्मू जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, कोई राजस्थान से पेपर दे रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी नींद को पूरा करें। क्योंकि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी पेपर के दौरान तो आपकी पजल सेट नहीं बैठ पाएगी, ना आपका कोई क्वेश्चन हो पाएगा। जब आप जोड़ करेंगे तो जोड़ गलत जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई सही नहीं हो पाएगा, पजल को बिठाएंगे दाएं को बाएं पढ़ेंगे, क्योंकि ये फैक्टर सिर्फ नींद का रहता है। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो एक स्वभाव आपका चिड़चिड़ा महसूस होने लगता है आपको। उस टाइम आपको खुद पे गुस्सा आने लगता है कि यार ये ही क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो उस टाइम थोड़ा सा अब आप नींद के ऊपर ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी नींद को पूरा कीजिए।
अपना माइंड चिल रखिए। पढ़ाई जो होनी थी वो हो चुकी है। जो 6 महीने के दौरान आपने चीज़ें पढ़ी थी वो पढ़ चुके हैं। अब ज़्यादा किताबें पढ़ने से, ज़्यादा रातें खराब करने से कोई नंबर डबल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई वही काम आती है जो आपने लॉन्ग टाइम से पढ़ाई की है। एट ए टाइम जो आप पढ़ रहे हैं वो पेपर के अंदर फॉलो नहीं होगा। और मेन चीज़, दूसरों की बातों के ऊपर इग्नोर करें, दूसरों के ऊपर ध्यान देना बंद कीजिए कि उसने तो 80 अटैम्प्ट कर दिए थे, उसने ये अटैम्प्ट कर दिए थे। ऐसा नहीं है। हाँ, लोग वहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो ये बोलने वाले भी होंगे कि मेरे इतने अटैम्प्ट हुए, मेरे पास तो टाइम ही बच गया था। उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लोग इधर से उधर करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं सेंटरों के ऊपर। बस थोड़ा सा पैसेंस रखने की ज़रूरत है, अपना धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है आपको। पेपर आपका दी बेस्ट जाने वाला है, क्योंकि मैं आपकी तैयारी को अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने ज़िंदगी के 6 महीने के अंदर बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है। लास्ट 6 महीनों में अपने आप का 100% दिया है आप लोगों ने, और जो 100% दिया है उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी का बहुत बड़ा मैटर रहने वाला है इस बार। तुक्के मत मारिएगा, कोई गलती बहुत कम कीजिएगा, एक्यूरेसी पे ध्यान रखें। क्योंकि आपको पता है 3 पारियों के अंदर 3 डेज में ये पेपर हो रहा है, 7 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख। इसका मतलब 4, हर डेज की 4 पारियां बन रही है, 12 पेपर बनने वाले हैं। स्केलिंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो अगर आप लोग ये है कि एक्यूरेसी 100% रखेंगे तो 100% आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो आराम से आप जिस स्टेट में जा रहे हैं, जिस ज़िले में आप जा रहे हैं, जहाँ भी आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं, अपनी सफ़र को एंजॉय कीजिए और उस सिटी का एंजॉय कीजिए जिस सिटी में एट ए टाइम है। ज़्यादा किताबी ज्ञान काम नहीं आता है। किताबी ज्ञान जो लेना था आप लोगों ने वो ले चुके हैं 6 महीने के दौरान। अब बस आपको उस माहौल के अंदर ढलना है, उस सिटी के अंदर आपको ढलना है कि सिटी आपको रास आ रही है या नहीं आ रही है। मेन चीज़ ये है कि अगर उस सिटी के अनुसार आप ढल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे हिमाचल जा रहे हैं, चाहे गुजरात जा रहे हैं, आपको उस वातावरण में ढलना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को रिलैक्स रखें, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से यही दुआ करते हैं कि आपका पेपर बहुत बेस्ट जाएगा और आपका पेपर ही पास होगा। और मैं आपको हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ कि हम कभी प्री के लिए पढ़ाते ही नहीं हैं, और हम मेंस के लिए ही तैयारी करते हैं। और मैं आपका प्री, मैं ये मानता हूँ हर बच्चे का प्री पास है। आप चिल माइंड से जाएं, जैसे आप कोचिंग में पेपर करते हैं उसी प्रकार से पेपर करके आएँ। आपको बर्डन नहीं लेना है कि एग्जाम सेंटर के ऊपर जा रहा हूँ, इतनी भीड़ है। भीड़ को देखकर घबराना नहीं है। उस भीड़ में रियल में तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम होंगे, आलतू फालतू के बच्चे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एकदम पैसेंस रख के दिमाग को शांत कीजिए, अपना बीपी ऊपर नीचे मत होने दीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा खेल जो होता है वो आपके माइंड का खेल होता है। वहाँ पर अगर आपका माइंड स्टेबल है, आपकी बीपी ऊपर नीचे नहीं हो रही है, तो आपका 100% पेपर पास होता है। क्योंकि पेपर के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है। पेपर में जो आपको पढ़ाई गई चीज़ें हैं वही पेपर में आएगी। जो आप लोगों से क्लासरूम में जो पेपर लिए गए हैं उससे टफ पेपर नहीं आएगा। तो आपके जब क्लासरूम के अंदर नंबर इतने आ रहे हैं तो वहाँ पर 20 नंबर फालतू आएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, अच्छे से पेपर करके आए और अपडेट देते रहना। जिस पारी में आपका पेपर है, आपको सीरीज याद रहे, क्वेश्चन याद रहे, तो वो सीरीज क्वेश्चन आप मेरे नंबर पे भेज देना। आपको नंबर पता है जो आपके हर पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप सेंड कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको ही उसकी हेल्प मिलने वाली है। आपके और भाइयों को हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न एक होता है और उस एग्जाम के पैटर्न के अनुसार ही पेपर बनते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दे के आए, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखें और खुद के ऊपर विश्वास रखेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।